नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर यानी डिजिटल से नाम से ही पता चल रहा है, जो डिजिट में, यानी कि वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट में यानी अंक में दिखता हो, वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाएगा। यानी कि कन्वर्ट करता होगा डाटा को, वो डाटा को प्रोसेस करके हमें डिजिट में दिखाता है यानी अंक में दिखाता है, यानी जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि वॉच वगैरह हो गया, तो वो भी एक अलग तरह का होता है। जैसे देखते होंगे बहुत सारे वॉच डिजिट में दिखता है, जैसे कि उसमें कितना टाइम हो रहा है, जैसे 10:20 या फिर 2:40, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डिजिटल वॉच का। अगर हम बात करें एनालॉग, तो एनालॉग भी कंप्यूटर है जो हमें, ये भी हमको डाटा को प्रोसेस करके देता है, लेकिन ये हमें सिग्नल के रूप में देता है, यानी ये हमें चिन्ह के रूप में देता है। यानी इसमें हम लोग को समझने के लिए पहले उस सिग्नल को समझना होगा। जैसे हम लोग के पास वॉच रहता है जब एनालॉग, तो उसमें क्या होता है, आवर्स का, मिनट का उसमें दिया हुआ रहता है, तो हमें पता होना चाहिए जो कौन सा मिनट का है, कौन सा, तो उस हिसाब से हम लोग समझते हैं। तो वो क्या हो जाता है, इसको पहले हमें समझना होगा, क्योंकि ये सिग्नल में टाइम ये भी बता रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमें सिग्नल में बता रहा है। तो ये हो गया हमारा एनालॉग वॉच। उसी तरह से वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट में डाटा दिखाता हो, जो डिजिट में कन्वर्ट करता हो, वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और जो सिग्नल में दिखाता हो वो क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। अब हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर बेसिकली दोनों कंप्यूटर का कम्बिनेशन होता है, यानी इसमें हम लोग चाहें तो डिजिट में भी देख सकते हैं और चाहे तो सिग्नल में भी देख सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट डाटा इनटू डिजिट एंड सिग्नल। हम लोग अभी डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पर्पस वाइज और साइज वाइज। अगर पर्पस वाइज अगर हम समझना चाहें तो पर्पस वाइज इसको 2 भागों में बांटा गया, जनरल कंप्यूटर एवं स्पेशल कंप्यूटर। जनरल कंप्यूटर जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप वगैरह हो गया, जो ऑलमोस्ट सभी कामों को करता है, तो वो हो जाएगा हमारा जनरल कंप्यूटर। स्पेशल कंप्यूटर नाम से ही लग रहा है, जो स्पेशल यानी किसी खास काम करने के लिए जो बनाया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, जैसे अगर कोई शॉप है, अब उसको सिर्फ बिलिंग करने के लिए एक मशीन चाहिए, तो वो जाहिर बात है वो पूरा सेटअप लगाएगा नहीं, क्योंकि वो शायद उसके दुकान में उतना स्पेस भी नहीं होगा या फिर उतना एक्सपेंस भी नहीं करना चाहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो स्पेशल कंप्यूटर, जैसे उनको सिर्फ बिलिंग करना है तो वो उसके लिए स्पेशल कंप्यूटर लेंगे, यानी बिलिंग स्वाइप करने वाली मशीन ले लेंगे, और वो सिर्फ उससे वो उनका पर्पस फुलफिल हो गया। ठीक उसी तरह से अगर किन्हीं को फैक्स मशीन चाहिए सिर्फ फैक्स करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर वेट मशीन, जैसे कि क्या करता है, ये सिर्फ वेट करने के लिए हम लोग उसका यूज में लाते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो ओनली वन वर्क कैन डू, यानी हम लोग जब किसी खास काम करने के लिए जो हम लोग कंप्यूटर लेते हैं, जैसे कि ATM वगैरह हो गया, तो वो क्या होता है, किसी खास काम करने के लिए बनाया जाता है, एक ही काम उससे हम लोग कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे किसी स्पेशल काम करने के लिए जो बनाया जाता है, वो स्पेशल कंप्यूटर यानी पर्टिकुलर वर्क करने के लिए बनाया जाता है। अब अगर हम लोग साइज वाइज के हिसाब से देखें तो इसको 4 भागों में बांटा गया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एवं सुपर। माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग सिंगल यूजर कहते हैं या फिर पर्सनल यूजर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर पे क्या होता है, एट ए टाइम ओनली वन यूजर कैन डू ए वर्क, यानी कि एक समय में एक ही यूजर उस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि वैसा कंप्यूटर जिस कंप्यूटर पर एक समय में एक ही यूजर काम करता हो, वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाएगा। जैसे कि हो गया हमारा लैपटॉप वगैरह, हो गया मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये सब क्या होता है, इस पर सिर्फ एक ही बार में एक ही यूज़र काम करेंगे। जब एक यूज़र का अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो दूसरा यूज़र उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन एक समय में
एक ही यूज़र काम कर सकते हैं, इसलिए इसको और हम लोग पर्सनल यूज़र भी कहते हैं। इसी में आता है हमारा मिनी। मिनी भी साइज़ के अकॉर्डिंग सेम ही रहता है, लेकिन इसमें हम लोग को क्या होता है, एट ए टाइम मोर देन वन यूज़र, एट ए टाइम मोर देन वन यूज़र कैन डू ए वर्क, यानी एक ही समय में एक से ज़्यादा इसमें यूज़र काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बैंक वगैरह में भी आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उसके ऑफिस के साइड में किसी भी कॉर्नर में रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस इसमें और एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जैसे CPU वगैरह हो गया, उसमें और एक्स्ट्रा लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, इसका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाता है और डाटा एनालाइज, ये लार्ज बल्क में डाटा को एनालाइज कर सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टी यूज़र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं। जैसे बैंक हो गया, स्मॉल ऑफिस वगैरह में भी इसका यूज मिलाया जाता है। लेकिन इसमें मैक्सिमम यूज़र जो होता है, मैक्सिमम यूज़र 200, यानी कि 200 यूज़र मैक्सिमम हम लोग मिनी कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में भी हम लोग एक ही समय में एक से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम लोग यूज़र की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये यानी इसमें हमारा हो गया मैक्सिमम यूज़र, इसमें हो जाता है हमारा 500। ये भी लार्ज डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग इसका यूज में लाते हैं। इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जहाँ पे जैसे कंपनी वगैरह में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में जब डाटा होता है, वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। ये भी मल्टी यूजर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग करते हैं, वेदर वगैरह का जानकारी के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, एवं क्लाइमेट रिसर्च एवं वेरियस फील्ड, बहुत सारे रिसर्च में कंप्यूटर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं। ये भी मल्टी यूजर होता है, ये भी हमारा मल्टी यूजर कहलाता है सुपर कंप्यूटर। और इसमें मैक्सिमम यूजर नो लिमिट, यानी कि हम लोग जितना यूज़र चाहें हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इस कंप्यूटर का इस्तेमाल साइंटिस्ट लोग करते हैं, क्योंकि रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का।